आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में बनाना आता है तो आप इसको लंबे अरसे तक कैसे महफूज रख सकते हैं। बड़ी आसान सी टिप है। आपने अगर बनाना को ज्यादा अरसे तक महफूज रखना हो तो आपने बस एक छोटी सी टिप लगानी। वो क्या है कि आपने लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर आपके किचन में, आपके घर में अक्सर मौजूद होता है। अगर ना भी हो तो ये बहुत कम प्राइस में मार्केट से मिल जाता है। आपने फॉइल पेपर का बस इतना सा ही पीस लेना है और आपने बनाना लेना है और बनाना को इस तरीके से कवर करना है जिस तरीके से मैं करूंगी। सेम इसी जगह पर आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है ताकि जो केला पकने का प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए और केला यहीं पर इतना ही पका हुआ और ज्यादा अरसे तक महफूज आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से अगर कवर कर लिया है फॉइल पेपर से, तो अब आपने बनाना को रखना है फ्रिज के अंदर। बस इसी तरह से फॉइल पेपर के अंदर लपेट कर आपने जितने मर्जी बनाना है वो फ्रिज के अंदर रख लें। आपके बनाना खराब नहीं होंगे और ज्यादा अरसे तक आप इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। ऐनक पर टूथपेस्ट लगाएं, अपने हज़ारों रुपए बचाएं। आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे बचा सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी ऐनकों को इकट्ठा कर लेना है और इन पर आपने लगानी है टूथ। जी हाँ, आपके घर में जो भी टूथपेस्ट अवेलेबल है आपने वो इन ऐनकों पर लगा देनी है। अच्छे तरीके से टूथपेस्ट लगाकर इस तरीके से टूथपेस्ट को फैला देना है। टूथपेस्ट आपने पूरी ऐनक पर अच्छे तरीके से फैला देना है। टूथपेस्ट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा इन ऐनक के ऊपर आपने अच्छे तरीके से डाल देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है 2 गिलास पानी और 2 गिलास पानी आपने इस पर अच्छे तरीके से डाल देना है और इतना पानी डाल लें और इसको अच्छे तरीके से डिप करके रख दें। आपने जस्ट इसको डिप करके अच्छे तरीके से रखना है और इसके बाद आपने एक लेमन इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। लेमन निचोड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से साफ। जितनी मर्जी पुरानी ऐनक हो, जितनी मर्जी खराब हो चुकी हो, आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। किसी भी सॉफ्ट ब्रश से या हाथों से आप इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। साफ करने के बाद आपने इसको धोकर जब आप इसको ड्राई करेंगे आप खुद ही यकीन नहीं करेंगे, इतनी न्यू हो जाएगी जैसे आज ही आप नई मार्केट से लेके आए हैं। इस तरीके से आप इनको साफ करें, आप अपने हज़ारों रुपए बचाएं। शापर के अंदर आटे के पेड़े डालें और ढेरों ढेर रोटियां बनाएं मिनटों में। बड़ी आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि शापर में आटे के पेड़े डालने हैं और आप ढेरों रोटियां बना सकेंगे मिनटों में। कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बस खाली शापर लेना है और आपने ढेरों ढेर रोटियां बनानी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये हैक आप करेंगी। बहुत आसान सी टिप है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि आप किस तरीके से ढेरों ढेर रोटियां बना सकेंगे मिनटों में। आपने क्या करना है कि आपके घर में जब भी शॉपिंग बैग आए, इस तरीके का पॉलीथीन बैग आए, तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना। आपने उसको संभाल कर रख लेना है। साफ हो, बिल्कुल गंदा बिल्कुल भी ना हो। एक खाली शॉपर ले लें जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, नया हो। इसको आपने इस तरीके से कैंची से काट देना है। आपने सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने शॉपर को बिल्कुल मुकम्मल खोल देना है। इसके आपने इस तरीके से भी काट देना है और दूसरी साइड से इस जगह से भी आपने इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी कटिंग करने के बाद आपने इस शॉपर को मुकम्मल तौर पर खोल देना है और इसको आपने 4 पीसेज में अलग अलग कर लेना है। जब तक मैं इसको काट रही हूँ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जब आपने इस हैक को ट्राई करना है तो आपने एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपने बड़े साइज का ही शॉपर लेना है और इस तरीके का कागज का ही शॉपर लेना है और इसके आपने इस तरीके से 4 कवर बना लेने हैं। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके 4 पीसेस बनाए हैं। इन चारों पीसेस का साइज सेम है, एक जितना ही है। इससे आप छोटा नहीं रखेंगे, बिल्कुल इतना ही साइज आपने रखना है। अगर आप इसका बड़ा साइज रखेंगे तो ही आपको फायदा होगा, वरना छोटे का कोई फायदा नहीं है। मैंने एक पीस एक साइड पर कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से पेड़ा बनाकर इसको हाथ से अच्छे तरीके से थोड़ा सा फैला देना है और इस तरीके से फैलाकर आपने इसके ऊपर एक और कवर इस तरीके से करवा देना है और इसके बाद आपने एक और पेड़ा करना है और इस तरीके से इस पेड़े के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पेड़ा रखा हुआ है सेम इसी जगह पर एक पेड़ा और रख देना है और इसके बाद फिर आपने इस कागज को इसके ऊपर रख देना है और फिर एक पेड़ा आपने इसके ऊपर रखना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सारे पेड़े एक ही जगह पर हो, इसको आगे पीछे आप नहीं करेंगे। इसके बाद एक और कागज ऊपर रखकर आपने इस तरीके से बेलने को चला देना है। आप बेलने से इसको अच्छे तरीके से प्रेस कीजिएगा और अगर आप चाहें तो नीचे कोई पोना वगैरह या कोई साफ कपड़ा रख लीजिएगा ताकि ये शॉपर आगे पीछे ना हो। जब आप इस पर बेलना चलाएंगे तो सारी रोटियां एक ही दम में, एक ही साइज में, एक ही वक्त में आप बना सकेंगे। बहुत कम वक्त लगता है। आप इस तरीके से ज्यादा रोटियां बना पाएंगे बहुत जल्दी और
मिनटों में आप ढेरों रोटियां बना पाएंगे। आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इस पर खुश्क आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, नहीं तो आटा आपका इस चॉपर के साथ चिपक जाने का ख़तरा होगा। इस तरीके से आपने रोटी बना लेनी है। बहुत ही कमाल की और अमेजिंग टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरीके से आप एक एक करके रोटी उठाते जाएं और रोटी तवे पर डालते जाएं। इतनी आसानी से ढेरों ढेर रोटियां बनाने की और कोई तरकीब नहीं है, बस ये आसान सी टिप है। आपने पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आप ढेरों रोटियां बना पाएंगे मिनटों में। बहुत ही आसान तरीका है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये टिप पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आप खुद ही देख लें कि कितनी कमाल की और जबरदस्त ये रोटियां बनी हैं। आप भी इस तरीके से रोटी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑयल लगाकर इसको घी वाली रोटी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी खुश्क रोटी भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी तरकीब है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मानसून के मौसम में और बारिश के दिनों में अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद जो मात्स हैं वो उनमें नमी आ जाती है, वो गीली हो जाती हैं और जब हम इनको यूज़ करते हैं तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने किस तरीके से अपने घर में मौजूद मात्सों को महफूज रखना है। जो मात्स हैं वो काबिल इस्तेमाल रहेंगी, वो कभी गीली नहीं होंगी। बस आपने मेरी बताई हुई टिप को यूज़ करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने ये वाली टिप ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ईजी है और बहुत आसान भी। आपने क्या करना है कि अपनी मात्सों का जो कवर है, सबसे पहले आपने इसकी ये वाली जो माचिस जलाने वाला हिस्सा है, आपने इसको काट कर अलग कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेनी है कैल्शियम की खाली डब्बी। जो भी आपके घर में नई है या पुरानी कैल्शियम की खाली डब्बी मौजूद है तो वो आपने ले लेनी है। इसको अच्छे से साफ कर ले और जब ये ड्राई हो तो आपने क्या करना है कि अपने घर में लाई हुई जो नई माचिसें हैं, आपने उनको इस तरीके से इस डब्बी के अंदर डाल देना है। माचिस की तीलियों को निकाल कर सारी की सारी को इस डब्बी में डाल देना है। इसमें 3 से 4 माचिसों की तीलियां आसानी से आ जाती हैं। अगर इससे बड़ी कैल्शियम वाली डब्बी है तो उसमें तो ज्यादा ही आएंगी। तो आपने इस तरीके से अपनी माचिस की तीलियों को इस डब्बी के अंदर डाल देना है। सारी माचिस की तीलियों को आपने इस तरीके से अपनी कैल्शियम की डब्बी में भर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से फुल हो जाए फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने बंद कर देना है। जब ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए फिर आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। माचिस की तीलियों को जलाने के लिए मैं आपको टिप बताती हूँ। इस डबल टेप को आपने लगाना है कैल्शियम की डब्बी पर इस तरीके से। इस तरीके से डबल टेप लगाकर छोटा सा पीस ही लें और आपने इस पर लगाना है। जो माचिस जलाने वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से चिपका देना है। माचिस की तीलियों को जलाने वाला एक कवर आपने एक कैल्शियम की डब्बी के अंदर भी रख लेना है। इसके बाद आपने माचिस को जलाना है। अब आपकी माचिस की तीलियां हैं वो कभी गीली नहीं होंगी। बारिशों का मौसम हो, सर्दियों में का मौसम हो, आप किसी भी मौसम में अपनी माचिसों को गीला नहीं पाएंगे। बस आपने इस तरीके से अपनी माचिस को तैयार कर लेना है। आपकी माचिस है वो ज्यादा अरसे तक चलेगी और जो माचिस का कागज है वो भी गीला नहीं होगा। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में इस तरह की खाली कैल्शियम की डब्बी मौजूद है तो आप इसको हरगिज मत फेंकिएगा और ख़ास तौर पर इस डब्बी का ये ढक्कन तो हरगिज मत फेंकिएगा। इस ढक्कन से आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल उसको मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि आपने कैल्शियम की डब्बी का एक ढक्कन लेना है और इसके साथ आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप ही आपने लेनी है और इसका इतना सा टुकड़ा सिर्फ आपको चाहिए होगा। आप इतना सा टुकड़ा काट लें। आपने इससे बड़ा टुकड़ा हरगिज नहीं लेना डबल टेप का, बस इतना सा ही आपको इसका पीस चाहिए होगा और आपने इसको इस जगह पर चिपकाना है जहां पर मैंने इसको चिपकाया है। इसके दरमियान में सेंटर में ही आपने इसको लगाना है और इसके ऊपर वाला कवर उतार कर अब आपने क्या करना है कि आपने इसको वहां पर लगाना है जहां आपके कमरे में वॉलपेपर या वॉल पैलिंग लगी हुई है, सेम दरवाजे के पीछे इस हैंडल के पास। जी हाँ, इस दरवाजा खोलने वाले हैंडल के पास अगर आप इसको लगा देंगे तो अगर यहाँ पर इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं या वॉल पैलिंग या वॉलपेपर वहां से खराब हो जाता है तो आपने इसको बचाने के लिए यहाँ पर आपने ये डबल टेप वाला ये ढक्कन लगाना है और इस जगह पर सेम इसी निशान के ऊपर आपने लगाना है। ये यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। चिपका देने के बाद अब आप जैसे मर्जी दरवाजा जोर से लगेगा, यहाँ से ना तो वॉलपेपर खराब होगा ना वॉल पैलिंग खराब होगी। अगर आपके घर में पेंट भी हुआ है तो फिर भी आपने इसी तरीके से हर दरवाजे के पीछे इस तरीके से ढक्कन को लगा लेना है। इससे दरवाजा जितना मर्जी जोर से लगेगा निशान हरगिज नहीं पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेम इसी तरीके से आपने सारे घर के दरवाजों के पीछे एक एक ये ढक्कन लगाना है तो आपकी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा आसान। गाइज, क्या आपने कभी ढक्कनों से बेडशीट को सेट किया है? नहीं ना, तो ये खाली बोतल के इन ढक्कनों को हरगिज मत फेंकिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी बेडशीट को सेट कर सकते हैं
इन ढक्कनों की मदद से ना तो बेडशीट हिलेगी, चाहे बच्चे जितना मर्जी जंप लगा लें, बेडशीट टस से मस नहीं होगी। अगर आपको शिकायत रहती है कि आपकी बेडशीट है वो सेट नहीं होती या ही बच्चे इसके ऊपर जाते हैं तो वो खराब हो जाती, तो ये वाली दिक्कत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको खाली चूड़ियों की मदद से आपको बेडशीट सेट करने की एक ऐसी टिप बताऊंगी कि आपकी नॉर्मल बेडशीट भी खूबसूरत लगेगी। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल 2 चूड़ियां लेनी है और अपने तकिए उठा लेने। इस तरीके से आप अपने तकिए को सेट कर लें। आपने वो वाली चूड़ी लेनी है जो कांच की बिल्कुल ना हो। इस तरीके की जो पुरानी चूड़ी है लोहे की बनी हुई या स्टील वगैरह की, आपने वो वाली चूड़ी लेनी है। अब आपने क्या करना है कि तकिए के अंदर आपने इस तरीके से चूड़ी डाल रखनी है और चूड़ी रखकर आपने लेना है रबड़। ये रबड़ ले लें और इसको इस तरीके से इस चूड़ी के ऊपर पहना दें। अगर बड़ा रबड़ है तो आपने इसको 2 से 3 तह दे देनी है ताकि डिजाइन और भी ज्यादा प्यारा लगे। अगर तो आपका तकिया सिंपल है तो इस तरीके से अगर आप डिजाइन बना लेंगे तो आपका तकिया एलिगेंट लगेगा और देखने में बेड के ऊपर भी अच्छा लगेगा। एक तकिया तो हमने ब्यूटीफुल बना लिया है, अब दूसरे तकिए की बारी है। अब इसको भी हम कर लेते हैं सेट। अब आपने क्या करना है कि सेम दूसरे तकिए पर भी आपने इसके अंदर चूड़ी रखनी है और चूड़ी रखकर इसके ऊपर रबड़ को पहना देना है और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और ये हो गया आपका तकिया तैयार। अब आपने तकियों को इस तरीके से अपने बेड पर रखना है तो आपका जो बेड है वो एलिगेंट लगेगा और आपके जो सिंपल तकिए हैं वो हो जाएंगे ब्यूटीफुल। इस तरीके से हर तकिए को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप छोटे कुशन को भी इसी तरीके से और इसी डिजाइन से सेट कर सकते हैं। अपने ढक्कनों को किस तरीके से यूज करना, आपने लेना है प्लास्टिक का खाली बोतल का ढक्कन और आपने इसके कोने पर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने ढक्कन को अच्छी तरीके से बांध देना है। एक ही ढक्कन रखकर आपने इसको टाइटली गिरा लगा देनी है। गिरा आपकी मजबूत होगी तो बेडशीट टस से मस नहीं होगी। बस इस तरीके से गिरा लगाएं। गिरा लगाने के बाद आप बेडशीट के जो गद्दा है, मैट्रेस है, उसके नीचे इस ढक्कन को आप अच्छे तरीके से फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से आप इसके अंदर कर दें। आपने दोनों कोनों से दोनों साइड पर सेम इसी तरीके से आपने बेडशीट को फोल्ड करके इसके अंदर जब करना है तो बच्चे जितना मर्जी जंप लगा ले, जितना मर्जी कूद लें इस बेडशीट के ऊपर, आपकी बेडशीट इससे हरगिज नहीं निकलेगी। आपकी बेडशीट मजबूती से अंदर ही रहेगी। अगर आप चाहें तो आप इसके चारों कोनों पर 4 ढक्कन लगाकर इसको मजबूती से बांध सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दोनों साइडों पर किया है और ऊपर मैंने तकिए का डिजाइन बनाया है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो और टिप पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वाली टिप और हैक आपको कैसी लगी।